हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन आप सभी का। आज हम फिर एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल जो निफ्टी का एक्सपायरी है उस पर हम लोग क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। जैसे कि हम पिछले कितने दिनों से रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं मैं कैसा वीडियो डाल रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोग सीख सकते हैं कि मैं सही डाल रहा हूँ। मतलब आप जज कर सकते हैं सही डाल रहा हूँ या गलत डाल रहा हूँ। जो जो लेवल्स हमने कल भी ड्रॉ किए थे सेम मार्केट वैसे बिहेव की, बट हमारा कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। मतलब कि जो ये जो लेवल था इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास क्लोज की थी, बट इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है तो इसके ऊपर हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसके ऊपर जाए तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हम लोग कॉल के लिए जा सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ओपन होती है और यहीं से नेगेटिव फॉल करते हुए मार्केट अभी तक नीचे ही आई। फिर वहाँ से क्या हुआ कि फिर ये जो जोन था ये कहीं किसी का रेजिस्टेंस जोन था, किसी का सपोर्ट जोन था। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस जोन बन रहा था जहाँ से एक सेलिंग आई थी, और फिर यहीं से भी एक रेजिस्टेंस जोन बनता था जहाँ से फिर अगेन सेलिंग आई थी, ठीक है। और ये जो जोन यहाँ पे जो जोन क्रिएट हुआ है यहाँ से एक बाइंग जोन बन गया है। तो यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दोनों का कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे मार्केट जस्ट ओपन होने के बाद मतलब कंटिन्यूस फॉल किया मार्केट एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में। मतलब जो ऐसा बिहेव नहीं था, मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा फॉल करेगी, बस इसी डायरेक्शन में फॉल किया जो और जहाँ जहाँ भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको मेंटेन करके, मतलब उसको रिस्पेक्ट करके ही मार्केट फॉल की है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी दिनों से एक सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट भी बन रहा था और रेजिस्टेंस भी बन रहा था। रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखेंगे तो यहाँ से एक सेलिंग आई थी इस जोन के बाद, ठीक है। और यहीं से एक बार फिर एक बाइंग, फिर यहाँ से सेलिंग और फिर यहाँ से बाइंग, और फिर यहाँ से फिर ये जो आज का जो निफ्टी का बिहेवियर था, मार्केट निफ्टी ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहीं से लगातार मार्केट निफ्टी फॉल की, और फॉल करने के बाद ये जो 24,180 का लेवल था इसको टच करने के बाद फिर यहीं से बाइंग आ गई। यहाँ से मतलब पहले से एक सपोर्ट अच्छा खासा बन रहा था, फिर यहाँ से बाइंग आने के बाद जो ये रेजिस्टेंस जोन बना था, किसी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जोन था, जो कि 24,240 का लेवल को टारगेट दी, और फिर इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये रीटेस्ट करने आई, और रीटेस्ट करने के बाद फिर यहीं से बाइंग आई और इसका हाई ब्रेक की, और फिर यहाँ तक आई जो कि है लेवल्स 24,312। अगला लेवल हमारे लिए टारगेट हो सकता था कि अगर मार्केट कुछ समय तक और मूव करे तो इसको टच कर सकती थी, बट जो भी मार्केट हुआ एक्सेप्ट करेंगे, जो भी मार्केट में हुआ एक्सेप्ट करेंगे। कल जो हमारा निफ्टी की एक्सपायरी है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे जिस पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। जो कि लेवल्स मतलब मैंने 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं एनालिसिस करता हूँ, और जो वन डे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग चार्ट देखते हैं, बट अभी हम लोग बुलिश साइड के लिए अभी हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं कल के दिन। कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर मार्केट देखो कहीं भी यहाँ पे ओपन होती है इस जोन के बाद, मतलब इस जोन में कहीं भी ओपन होती है मार्केट, इस जोन में कहीं भी मार्केट ओपन होती है, मतलब मान लो कि ये जोन हो गया, इस जोन में कहीं भी ओपन होती है तो हमें वेट करना है कब तक, जब तक इसका गैप हो। मतलब जैसे कि मान लो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये जोन मान लो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन हो गई और फिर ये ऊपर जा रही है तो हम लोग को ये जोन को मार्क कर लेना है कि इस जोन के निकाले तो ही हम बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब जो आज का जो क्लोजिंग है इसके, मतलब आज का जो कैंडल है ये वाला मतलब आज जो क्लोजिंग है इसको हाई ब्रेक करे तो हम कॉल साइड के लिए जाएंगे। क्यों? और मान लो कहीं ना कहीं ओपन यहाँ पे होती है तो गैप को फिल करने निफ्टी आएगी, उसके बाद ही मूव करेगी नीचे या ऊपर, ठीक है। इसलिए हमें इस लेवल्स को ध्यान रखना है कि जब तक निफ्टी इसके हाई को ब्रेक ना कर दे तो हम ये वाला लेवल्स लगा सकते हैं यहाँ पे कि 24,337 का लेवल। और और पुट साइड के लिए जाने के लिए अगर मान लो कहीं भी यहाँ पे कहीं ओपन हो गई इस जोन में तो हमें जाने के लिए इसको ब्रेक करना होगा, जो कि है लेवल 24,240 का। 24,240 का लेवल अगर ब्रेक कर देती है तो मार्केट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके नीचे, मतलब कि इसके अगर मतलब मार्केट अगर 24,240 का मतलब ब्रेक कर देती है, इस जोन को ब्रेक करती है तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये टारगेट फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाता है सेकंड मतलब पुट साइड के लिए। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है 24,240 का लेवल्स को ब्रेक करती है तो हमें अगला लेवल्स मिल सकता है, जो कि हमारे लिए टारगेट होगा ये वाला टारगेट होगा, जो कि है 24,100। इस लेवल के लिए हम जा सकते हैं अगर निफ्टी इस लेवल्स को ब्रेक करती है, कौन सा 24,240 को अगर ब्रेक करती है तो हम जा सकते हैं
24,100 के लिए, और पहला टारगेट 24,180, दूसरा टारगेट 24,100। ठीक है, ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर कॉल के लिए जाने के लिए अगर मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करती है, मतलब कि ये सीधा बात कि 24,350 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम डायरेक्ट एक अग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं किस लेवल के लिए, 24,480 के लिए। कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, सारे प्रीमियम जीरो होने वाले हैं, इसलिए ध्यान में रखकर 24,440 के लिए हम जा सकते हैं। कब, जब अगर 24,350 को अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो हम 24,440 के लिए जा सकते हैं। अगर इसको भी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर मार्केट ब्रेक करते हैं तो हम डायरेक्ट इस लेवल के लिए जा सकते हैं, 24 जो कि है 24,522। ठीक है, ये हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कर लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो लेवल्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे आप लोग फिर से आप देख सकते हैं मैंने कैसे एनालिसिस किया, और आपको नहीं समझ आया तो बैक करके देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, उस पर हम लोग ही कल ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या। हाँ, तो बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगा लिया है। इस पे जो हमने लेवल्स बताए थे सेम मार्केट उसी पे डायरेक्शन मतलब मूव किया, जैसे निफ्टी ने मूव किया वैसे ही मतलब मार्केट देखो। निफ्टी का देखना, निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन होती है, यहाँ पे इस जोन के पास जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों जोन है। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ फिर ये एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्यों है। देखो, सपोर्ट जोन में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से देखोगे तो बाइंग आई है। क्यों, कहाँ कौन से लेवल पे आई है बाइंग। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ से एक बाइंग आई है इस लेवल के बाद, उसके बाद यहाँ पे आई, फिर ये सपोर्ट ली, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई। मतलब यहाँ रिजेक्ट नहीं हुई, मतलब इसको ब्रेक कर दी तो यहाँ से एक सेलिंग जोन आ गया, ये सेलिंग जोन, और फिर यहाँ से बाइंग जोन, बट ये साइडवेज, फिर यहाँ से एक सेलिंग जोन, ठीक है, क्रिएट हो गया। और ये जो बाइंग जोन का ये कैंडल था इसमें बाइंग जोन भी आया है, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग जोन, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट की तो ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ से सपोर्ट बन गया, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन गया जहाँ से ये मार्केट फॉल किया। ठीक है, मैं इसी बेसिस पे कह रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है इस जोन पे। तो हमें कल के लिए प्लान करने के लिए हमें क्या लेवल्स होंगे जिस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो कल सीधा बात की, और बैंक निफ्टी को इस लेवल्स को निकालना होगा जो कि ये साइडवेज में अभी क्लोज किया, मतलब कि ये जो साइडवेज में मार्केट क्लोज किया है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे क्या। 52,220 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे कल के लिए, कॉल और पुट दोनों जाने के लिए। अगर मान लो कि इस लेवल में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को इस लेवल्स को ब्रेक करना होगा, फिर हम लोग कॉल के लिए जा सकते हैं। और पुट साइड जाने के लिए ये लेवल्स को ब्रेक करना होगा 52,090 को। ये लेवल्स अगर ब्रेक करते हैं तो ही हम कॉल या पुट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए फर्स्ट टारगेट तो ओपन हो जाता है डायरेक्ट। कौन सा टारगेट, ये जो जोन है जो 52,490 का जोन, 52,490 का जोन, ये हमारे लिए टारगेट ओपन हो जाता है अगर मार्केट इस स्विंग के मतलब ये जो आज का क्लोजिंग है इसके ऊपर जाती है तो हमारे लिए ये टारगेट होगा। सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा जो कि 52,800 का लेवल है, और दूसरे सेकंड टारगेट हमारे लिए 52,622 का लेवल है, और फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 52,490 का टारगेट। ये टारगेट के लिए हम जा सकते हैं कब, जब ये लेवल्स हमारे लिए मतलब रिस्पेक्ट करें मार्केट, तभी जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जा सकते। ठीक है, जो हम लोग लेवल्स बनाए थे सेम मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर 52,090 के नीचे अगर आती है, 52,090 के नीचे अगर ओपन होती है, मान लो कि 52,090 के नीचे नहीं ओपन हुई, कुछ और नीचे ओपन हो गई, मान लो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन हो गई यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, जब तक इसको फिर आए, फिर मार्केट इसको रिकवर करके इस गैप को फिल करना है, जो कि ये वाला जो 30-40 पॉइंट का गैप है इसको फिल करे, फिर ये जो 52,090 को टच करे, 52,090 को टच करने के बाद फिर फॉल करे, तो हम पुट के लिए जा सकते हैं, उसके बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो बुलिश की तरह कभी भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और जो कि हमारा लेवल्स है जो नीचे के लिए अगर पुट बाई कर रहे हैं तो उसके बाद हम कौन से लेवल्स के लिए रुक सकते हैं जो कि हमारा टारगेट अचीव करके देगा, ये है 51,837 डायरेक्ट, ये 51,837 मतलब 200 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ये टारगेट है, 250 पॉइंट का। ठीक है, और मतलब एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि अगर मार्केट कहीं मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हुई तो इसको हमें वेट करना है कब तक, जब तक ये मार्केट फिर रिकवर होकर इस जोन के पास ना आ जाए, और फिर मार्केट जोन के पास आती है फिर वहीं से फॉल करती है, तो हम लोग यहीं पे एक टारगेट एक ऐसे लगाकर यहाँ से लिए इस ट्रेड को पंच कर सकते हैं तब। और मान लो कहीं यहाँ पे ओपन हो गई
यहीं एकदम पास में ही ओपन हो गई तो यहाँ पे सस्टेन करने देना है 15 मिनट का कैंडल को लो और हाई मार्क कर लेना है। उसके बाद ही अगर लो ब्रेक करता है तो ही ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज हमें अवॉइड करना है कब तक, जब तक इस जोन में है तब तक, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से क्लोज करने के बाद इसमें चला जाए मार्केट तो हमें अवॉइड करना है जब तक ये जोन को ब्रेक ना कर दे। फिर अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम उस टाइम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इस लेवल्स के लिए हम जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको लेवल्स सारे लेवल्स आपको ड्रॉ करके बता दिए जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल होंगे कल के दिन, ठीक है। आप लोग अपने एनालिसिस के साथ भी आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट मैंने जो इंपॉर्टेंस लेवल्स बन रहे थे मार्केट में कल, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, ठीक है। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।